Hello everyone, myself Dr. A.K. Upadhyay. I am diabetologist and consultant physician at Gomti Nagar. Presently, I am associated with Sanjeevani Super Specialty Hospital, Gomti Nagar. Before that, I was working in Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences. आज मैं बेसिकली लाइफ स्टाइल से होने वाली डिजीज़ डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। डायबिटीज़ क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं शुरुआती स्टेज में, जिससे कि हम इसको जल्दी से पहचान सकें, इसका इलाज क्या है, इसके न कंट्रोल होने से क्या क्या शरीर में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आखिर डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ में बेसिकली ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एक निश्चित लेवल के ऊपर बढ़ जाती है, जिसको हम मधुमेह नाम से भी जानते हैं या ब्लड शुगर। इसके अलावा एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जिसका पैंक्रियाज से सिक्रीशन होता है, जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को सेल द्वारा यूटिलाइज करने के लिए प्रेरित करता है। अगर जिसमें इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सेल को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, उनमें डायबिटीज़ के होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं? डायबिटीज़ मुख्यतः टाइप 1 जो कि बच्चों में होती है, एडल्सेंट एज ग्रुप में, बिलो 30 ईयर एज ग्रुप में होती है, वो दुबले पतले होते हैं। इसमें बेसिकली पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ऑटो इम्यूनिटी इसका मुख्य कारण होता है, जो अनुवांशिक या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10% लोगों में पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो कि मोटे लोगों में, मिडिल एज ग्रुप में या ओल्ड एज ग्रुप में होती है। यह मुख्यतः इंसुलिन के रेजिस्टेंस से हो जाती है या अधिक मोटे लोगों में हो जाती है, जिनका वजन ज़्यादा हो जाता है। इसके मुख्य कारण होते हैं, या इनमें फैमिली की हिस्ट्री ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी में होती है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ GDM के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन की मात्रा उतनी सफिशिएंट नहीं होती है, जिससे कि फीटस को या माँ को ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सके। इस वजह से उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ के मुख्य कारण क्या है? ऐसा देखा गया है पिछले 15 से 20 साल में डायबिटीज़ के पेशेंट की संख्या बहुत बढ़ी है। शहरों के अलावा गाँव में भी ये बहुत संख्या बढ़ी है, यहाँ तक कि बच्चों में भी ये संख्या बहुत बढ़ रही है। तो मुख्य कारण में हमारे जीवन शैली में, खान पान में जो परिवर्तन आया है, ये मुख्य कारण है। जैसा कि ओवर ईटिंग लोगों की हो गई है, व्यायाम की कमी हो गई है, अनिद्रा जो कि एक मुख्य कारण है, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड का सेवन बढ़ गया है, अधिक खान पान की शैली में परिवर्तन होने की वजह से ये डायबिटीज़ की संख्या बढ़ी है। सो डायबिटीज़ के लक्षण क्या है? डायबिटीज़ के लक्षणों में मुख्यतः मरीज़ को बहुत थकावट आना, सुस्ती आना, काम में मन न लगना। इसके अलावा बार बार उसको भूख लगती है, जिसको पॉलीफीजिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पॉलीडेप्सिया, या बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है या यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं। इसके अलावा कोई घाव हो, उसको वो ऊन भरता नहीं है जल्दी, डिले हीलिंग हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, जिसको यूरिन में इन्फेक्शन हो, इसको UTI बार बार होती रहती है। इसके अलावा किसी मरीज़ में हार्ट की दिक्कत हो, उसकी धड़कन बढ़ जाना या सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा किसी मरीज़ को गुर्दे की दिक्कत हो। इसके अलावा आंखों की रोशनी में धुंधलापन हो सकता है, सुस्ती रह सकती है। कभी कभी स्ट्रोक के मरीज़ भी डायबिटीज़ के पहली बार प्रेजेंट करते हैं। तो इन लक्षणों को हम जिनमें भी आता है, उनको डायबिटीज़ को स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। अब बात आती है कि किसी को डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए तो उसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं। शुरुआती 2 से 3 महीनों में हम उसके लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाकर, खान पान में परिवर्तन लाकर, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली चावल, चीनी या मीठी चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए, और उनको डेली अपनी एटलीस्ट 150 मिनट पर वीक उनको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। ये एज पर गाइडलाइन है। अब उपचार बताते हैं। उपचार बेसिकली डायबिटीज़ का क्या स्टेटस है, शुरुआती स्टेज में प्रेजेंटेशन में किसी को डायग्नोस हो गया, उसका हम इलाज कैसे करते हैं। तो शुरुआती 2 से 3 महीनों में उसका लेवल क्या है, 3 महीने का एक HbA1c दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, किडनी का स्टेटस क्या है, लीवर स्टेटस क्या है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, एसोसिएटेड और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें हैं, तो उस पर हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो शुरू के 2 से 3 महीने तक हम लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें खान पान में सुधार हो, व्यायाम हो, रेगुलर वॉक हो। के अलावा इन चीज़ों में सुधार से प्रॉपर स्लीप लें, तो इन चीज़ों से शुरुआती स्टेज में शुगर कंट्रोल हो सकता है। अगर इसके बावजूद भी 2 से 3 महीने में शुगर कंट्रोल नहीं होता है, तो शुरुआती स्टेज में कुछ दवाएं हैं जो हम 1 या 2 गोली से कंट्रोल करते हैं। मैं डॉक्टर A.K. उपाध्याय, प्रेजेंटली एसोसिएटेड विद संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोमती नगर। इन बीमारियों में से कोई भी आपको लक्षण हो, किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो, गुर्दे की दिक्कत हो, या उससे शुगर से होने वाले कोई लक्षण हो, तो आप कभी भी हमसे आके सलाह यहाँ ले सकते हैं। थैंक यू।